नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बीएसएससी ने आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसमें अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों हेतु नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका आप ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे। यह नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करेंगे सकते हैं, जिसमें आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आवेदन करें और डाउनलोड करें। लिंक पर आप क्लिक कर आप इस ऑफिशियल पेज पर पहुंच के डाउनलोड कर सकेंगे। आपको नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है हम वीडियो में यह भी जानेंगे, और यह नोटिफिकेशन आप वहीं से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका हम विशद विवरण आपको बताएंगे। आपको हम शॉर्टली में बता दिए रहे हैं कि किस प्रकार क्या होगा, जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2025 से आप कर सकेंगे, जिसका परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है 19 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे। जिसमें आपके आवेदन का जो शुल्क है समान ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 135, जिसमें आपकी न्यूनतम जो एज है 1/8/2024 से तक, जिसमें आपका न्यूनतम 21 ईयर्स और पुरुषों के लिए जो आयु है न्यूनतम 37 ईयर और अधिकतम 37 ईयर और अधिकतम आयु महिलाओं के लिए 40 ईयर्स और विभिन्न कैटेगरियों के हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी। जिसमें आपके योग्यता जो होगी, क्वालिफिकेशन जिसे हम कहेंगे, और अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक की डिग्री आपके पास है, तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन का जो विवरण है देखते हैं किस प्रकार क्या है। इसमें आपका पद का जो नाम है, आप अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसका आपका वेतन का जो स्तर होगा 7 होगा, और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। नोट है इसमें दिया हुआ है पास कोर्स के रूप में विषयों में से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी ही इस उक्त पद के हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इसमें आपको कैटेगरी अर्थात रिजर्वेशन के हिसाब से कितने 25 कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं, कुछ इस प्रकार है। जिसमें टोटल 682 पदों की रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। जो कुछ अनरिजर्व में जो आपका कोड है, जिसमें आपका कोटि बार रिक्तियों की संख्या 313 है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के साथ इसमें 110 पोस्ट है। अनुसूचित जाति 98 पोस्ट है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 34 है संख्या है। अनुसूचित जाति 7 पद, 2 महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें 112 पद हैं, और 39 पद महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग 62 पद है, महिलाओं के लिए 22 है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें कोई कोटि में 22 है, और क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं के लिए इसमें केवल महिलाओं के लिए, इसमें आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जिसमें 68 पोस्ट है, और महिलाओं के लिए 24 है। टोटल पदों की संख्या 682 है, जिसमें 231 पद महिलाओं के लिए आरक्षण है 35% आरक्षण के साथ, जिसमें आपका स्वतंत्रता सेनानी ये जो पोता पोती नाती नाती है उसके संबंधी है। यहाँ पर विवरण है। 14 पोस्ट है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जिसमें आपके जो कैटेगरी है वीआई में 7 है, डीडी में 7 है, ओएच में 7 है, एमडी/एमयूडी में 6 है। जिसमें आपका यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें आपका ये जो शॉर्टली में दिया हुआ है वहाँ पर किस प्रकार का क्या मतलब है। जिसमें आपको दिव्यांग की जो प्रकृति है, वीआई का मतलब दृष्टि दिव्यांग होगा, डीडी का मतलब मुखवादी दिव्यांग होगा, ओएच का मतलब चलंत दिव्यांग जो चलने में कठिनाई है, एमयूडी का मतलब मनोविकार या बहुत दिव्यांग है, उपयुक्त शरीर की अवबंधित जो घर व बढ़ सकती है। इसमें आपकी जो उम्र सीमा है 1/8/2024 के आधार पर वैसे अभ्यर्थियों को जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं उससे संबंधित है। जहाँ पर आपको दिनांक 23/1/2006 के पत्रांक संख्या जो जारी किया गया था उसके अनुसार आपकी छूट दी जाएगी। यहाँ छूट संबंधी विवरण है जो आप विस्तृत रूप से पढ़ सकेंगे। आपकी यहाँ पर जो अधिकतम उम्र सीमा है कुछ विवरण जिसका कोटिवार विवरण कुछ इस प्रकार दिया है, जिसमें आपकी कम से कम उम्र 21 साल सभी वर्ग के व्यक्तियों या महिलाओं के लिए, और आपको अधिकतम उम्र किस प्रकार किस कैटेगरी के लिए है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के पुरुष वर्ग कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की जो महिला है जिसमें 40 वर्ष अधिकतम एज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष अधिकतम एज है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, जिसमें आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ये पूरा विवरण है, और आपके इसमें आपको कार्य अनुभव की जो गणना की जाएगी 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी, जो आप यहाँ पूरा विवरण देख सकते हैं किस प्रकार होगा। आगे देखते हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिक से संबंधित ये पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें अब हम चयन प्रक्रिया से संबंधित देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। अर्थात आप इतने अंक लाने के उपरांत ही आप परीक्षा के अगले चरण या अगले स्टेप के लिए आप पात्र होंगे। जिसमें चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक है, और संविदा के आधार पर कार्य करने वाली नियुक्त अधिकतम मान्यता अभिमान होगी, जबकि उसी पद में संविदा पर नियुक्त की गई हो प्रति कार्य वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या जो 5 गुना के 365 के भाग देने के अनुपातिक अंक में जोड़ा जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर आपका किस प्रकार जोड़ा जाएगा जो दिया हुआ है फाइनली मार्क्स से। और यहाँ पर आपके प्रशासनिक सुधार विभाग, समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या के आधार पर आपका किस प्रकार कोटि से संबंधित होगा। यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित पूरा विवरण। यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क है समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये आवेदन का जो शुल्क है यहाँ पर लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये लगेगा, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित और जनजाति के समान के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप बिहार राज्य से निवास नहीं करते हैं, अन्य किसी स्टेट से या अन्य किसी राज्य से ताल्लुकात या आप निवास करते हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी सामान्य आप पुरुष हैं महिला हैं, तो आपको 540 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से आप प्रोसेसिंग फीस और सर्विस टैक्स के जोड़कर आपको आवेदन का जो शुल्क रखा गया है उसे आप दे सकते हैं, जिसका आप 19/4/2025 तक आप जमा कर सकेंगे। परीक्षा का जो प्रकार होगा आपको बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जो आपको कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान गणित, मानसिक क्षमता जांच में होगा। 3 प्रकार के टॉपिक होंगे, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो निम्न प्रकार से है। जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो आपके अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण से संबंधित सामान्य जानकारी होगी उससे संबंधित है। यहाँ पर समसामयिक होगा, जो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, नीति, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, भारत और उसके पड़ोसी देश संबंधित। खंडकाल में सामान्य विज्ञान और गणित में सामान्य विज्ञान होगा, गणित हो गया, और मानसिक क्षमता में। और मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे, हिंदी और में जो आहरक होगा, मतलब आपको अनिवार्य रूप से इसे पास करना होगा। इसमें 30% और 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। अर्थात इसे आपको अगर क्वालिफाई नहीं करते तो आपका दूसरा जो पेपर होगा वो जांच के लिए नहीं होगा, पात्र होगा। मुख्य पत्र में निम्न विषय होंगे, जिसमें सामान्य अध्याय अर्थात आपको पहले क्वालिफाइंग पेपर देना होगा, जिसमें आपको 30% और 30% से अधिक अंक लाने होंगे, जिससे आपका मुख्य पेपर जांचा जाएगा। जिसमें आपको आरक्षण से संबंधित यहाँ पर दिया गया है, जिससे आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र अर्थात निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उससे संबंधित आपको प्रस्तुत करना हो। जो कुछ आप संबंधित किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग है, किसी ओबीसी एससी समान है, तो संबंधित विवरण आप प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया हुआ है, जो आप पढ़ने के उपरांत ही आवेदन करेंगे। ये कुछ प्रकार है जिसका आप ऑनलाइन आवेदन
आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से परीक्षा शुल्क को जमा करने की तिथि 19/4/2025 तक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/4/2025 तक है। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसमें डाउट नहीं होंगे। 19/4/2025 तक ही आप अंतिम रूप से शुल्क जमा कर सकेंगे, इसलिए आप 19 अप्रैल तक ही आप आवेदन कर दें। अन्यथा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 तक है, लेकिन अगर आप शुल्क का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप 19 अप्रैल 2025 तक ही आप आवेदन कर दें तो ही बेहतर रहेगा। जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो किस प्रकार होगा, जिसमें आपका मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र और सांख्यिकी गणित में स्नातक संबंधी अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षण के पद संबंधी कार्य में अनुभव प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर से संबंधित है तो स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नातनी है, दिव्यांग है, अगर आप उम्र में छूट चाहिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन इसी प्रकार है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित पूरा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया हुआ है, जिसमें आप नाम, पिता का नाम मैट्रिक के अनुसार भरेंगे, अपनी कोटि के अनुसार, अन्यथा बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यह घोषणा पत्र है और अंतिम तिथि से संबंधित यहाँ पर पूरा दिया गया है। आपको अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन तक आयोग की वेबसाइट पर भरा जाएगा, अन्य किसी माध्यम से आपका आवेदन पत्र नहीं स्वीकार होगा, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आप आवेदन कर सकेंगे। आपको आवेदन करने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसे आप आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक, जिसमें आपका जो पब्लिक डेट है 1 अप्रैल 2025 को, जिसका आप जो ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है 19 अप्रैल 2025 12 बजे रात तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसमें जो आप ये न्यू नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें आप विज्ञापन संख्या 0/25 देता है, जिसमें आपको PDF डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। PDF आप डाउनलोड करने के बाद इसे खोलेंगे, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो विवरण है, जो आप देख सकेंगे, इसका विवरण अभी हम आप देख सकते हैं, जिसमें ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रसंघ सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए जो अभी हम विवरण का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, वो कुछ आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे। एवं यह पूरा विषय नोटिफिकेशन पढ़ने के उपरांत एवं किसी भी त्रुटि से बचने के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छी प्रकार से जांच लें, उसके उपरांत ही आप आवेदन करें, जिससे आपके भविष्य में होने वाली गलतियों से बच सकेंगे। आगे हम देखते हैं कि आवेदन हम किस प्रकार करेंगे। लौटते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर। ये हम पुनः उसी पेज पर आ गए हैं, जिसमें आपको आवेदन करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जिससे आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें कुछ इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन से संबंधी जो डेट एवं दिशा निर्देश है कुछ इस प्रकार है। आपको किसी भी संबंधी समस्या के लिए या हेल्प के लिए आपको यहाँ पर हेल्प कॉन्टेक्ट्स में आपको SBI अर्थात पेमेंट संबंधी समस्या है या टेक्निकल इशू के कारण आप यहाँ पर समय भी लिखा गया है 10 बजे AM से 6 बजे PM तक आप संपर्क कर सकते हैं। हॉलीडे एवं संडे क्लोज रहेगा। हेल्प डेस्क, जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो अंतिम डेट एप्लीकेशन से संबंधित है यहाँ पर है। आप अगर किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ हाउ टू अप्लाई में आप क्लिक करके फोटो अपलोड किस प्रकार होगा। अगर आपने पहले भी आवेदन किसी प्रकार का BSSC में अर्थात बिहार कर्मचारी सेवा में अगर आपने आवेदन किया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आप संबंधी आवश्यक डॉक्यूमेंट भरेंगे, जिसमें आपका आवेदक का नाम, लिंग है, बिहार राज्य के निवासी हैं या नहीं है, आप किस श्रेणी से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर से संबंधित है तो आप उससे क्रीमी लेयर, यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत 2 वर्ग होते हैं, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर होता है। आप अगर दिव्यांग है, दिव्यांगता की क्या प्रकृति है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, आपकी दिव्यांगता कितने % है, आप भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं, रक्षा में अगर थे तो, अगर आपकी जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त हैं या बिहार राज्य, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो आपके ऑप्शन संबंधी विवरण जिसे आप भरने के बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के उपरांत आप लॉगिन पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। हम लॉगिन के लिए भी हम देख लेते हैं किस प्रकार होगा। आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना आवेदन कर पाएंगे। ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और हमें आप व्हाट्सएप के चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकेंगे। ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।